हवाले कर देवा। दुख एक घड़ी नहीं सैनू दा जिंद जान हवाले कर देवा। दुख एक घड़ी नहीं सैनू दा चार नहीं भुखिया रैन होंदा जिंद जान हवाले कर देवा। लोड़ा इशरत ऐश ते मालो मता दिन चार नहीं भुखिया जान हवाले कर देवा। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ये जो कलाम है जनाब पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब गिलानी सरकार का, ये आपने रोजाए गौसे आजम पे शेख अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के रोजा पाक पर इन्होंने लिखा है। और इस शेर को समझने के लिए मैं एक बात अर्ज करता हूं कि इसका एक मिसरा जो है वो शिकवा है हमारी तरफ से, और दूसरे मिसरे में सरकार गौसे पाक की तरफ से आप बयान करते हैं कि सरकार गौसे पाक के दरबार से क्या जवाब आता है। समात फरमा। मैं इसको तफसील में इसलिए नहीं ले जाना चाहता, टाइम थोड़ा है, मोहब्बत से पढ़े। जिंद जान हवाले कर देवा। दुख एक घड़ी सैनूदा जिंद जान हवाले कर देवा। बड़ा खूबसूरत शेर समात फरमाए। जो चांदे हाँ मिल जांदा, जो चांदे हाँ मिल जांदा। कोई शौक न इश्क कमा बनदा। इश्क प्यार खबर करे नहीं मुश्किल रस्ते पैन होंदा जिंद जान हवाले कर देवा। दुख एक घड़ी नहीं सैनूदा जिंद जान हवाले कर देवा। बस मैं एक मिसाल बस इश्क कमाना ओ खाए। बस इश्क माना ओखा है, मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। बस इश्क वो हमें मिल जाता है, हमें मिल ही जाता है जो मांगते हैं। जो शायर ने लिखा है वो शेर समाए, शेर समात फरमाए। जनाब ने लिखा है जो मंग दे हाँ मिल जावे। कोई शौक न इश्क कमा बनदा। इश्क प्यार खबर करे नहीं मुश्किल रस्ते पैन होंदा जिंद जान हवाले कर देवा।
बस इश्क कमोना ओ खाए, इश्क ते आतिश ऐन बराबर। पिया जी शेर समात फरमाए। इश्क ते आतिश ऐन बराबर, पर इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आतिश ऐन बराबर, पर इश्क दाता चंगेरा। आतिश साड़े कख ते काने, पर इश्क साड़े तन मेरा। आतिश पानी नाल बुझाइए, पर इश्क दा दारू केड़ा। गुलाम फरीदा ओ कद खैरी मुड़िया, जिथे इश्क ने लाया डेरा। बस इश्क कमाना ओ खाए, गल इको सीधी सादी एथे सिर ते सौ दे, सिर में थी मूल निदेन हुंदा। जिंद जान हवाले कर देवा। और दो शेर। मैं टाइम शायद थोड़ा वह आला ठीक। हाँ जे सरवरे शाह तू शरा करे, जे सरवरे शाह तू शरा करे। अजकल दे पीर मुरीदां दी, जे सरवर शाह तू शरा करे। अजकल दे पीर मुरीदां दी, किथे अपना आप लुका रख से। खुद दर दर जाके हुंदा। जिंद जान हवाले कर देवा। दुख एक घड़ी नहीं सैन हुंदा। जिंद जान हवाले कर देवा। फैजान फकर हर एक ने, ये नया कलाम आपकी नजर कर रहा हूँ, ये तर्ज भी नहीं है, नई बैर है, समात फरमाएं। फैजान फकर हर एक ने पाया, अली से है फैजान फकर हर एक ने पाया। अली से है, मिलकर पढ़िए। फैजान फकर हर एक ने पाया, अली से है। जुबा फकर का आका ने, जुबा फकर का आका ने पहनाया। अली को है जुबा फकर का आका ने पहनाया। अली को है। शेर समात फरमाए। मरहब दो नीम है सरे, खैबर पड़ा हुआ। मरहब है दो नीम सरे, खैबर पड़ा हुआ। उठने को अब नहीं कि ये मारा है। उठने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब मैं बिला तखीर जनाब पीर तरीक़त काबर शरीयत मखदूम अहले सुन्नत फ़ख्र सादात जनाब पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी दामत बरकत मुलालिया आपसे इल्तिमास करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। आपकी आमद से पहले भरपूर नारे का जवाब दें। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर।
दोनों हाथ खड़े करके नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दरबारे आलिया पनाग शरीफ, दरबारे आलिया खिल्ली शरीफ, जनाब साहबजादा पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा मोहब्बत के साथ हदिया इस्सलातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। सामीन इकराम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है, एहसान है कि आज उसने हमें वली कामिल साईं सखी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की दुआया तकरीब में उनके दरबार के रूबरू बैठकर खुदा का, मुस्तफ़ा का, मुर्तज़ा का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई है। आज अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की याद में महफिल सजाई गई है। आज की मसनद पे मुशाइख़े इज़ाम का एक खूबसूरत गुलदस्ता बिलखसूस सजादा नशीन दरबार आलिया हज़ा सईं अल्ताफ़ हुसैन साहिब तशरीफ़ फरमा हैं और मसनद सदारत पे पीर तरीक़त पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी, साहिबजादा पीर सैयद कबीर हुसैन शाह साहिब गिलानी, सैयद मुबश्शिर हुसैन शाह साहिब, जुमला उलमा मुशाइख नात खानान अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सबकी हाज़री कबूल फरमाए। थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, वक़्त बड़ा कलील है और मुझसे बाद भी खिताब होने हैं साहिबजादगान के, तो 10-1 मिनट की गुफ्तगू में कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी से इस आयत को समेट लूँ। आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, आपको पता चलेगा कि अल्लाह वालों की मोहब्बत क्या अता करती है। अल्लाह ताला सूरह अंबिया की सूरह 105 नंबर जो मैंने तिलावत की है उसमें फरमाया वलक़द कतबना, तहकीक हमने लिख दिया है, फिज़ ज़बूर, ज़बूर में मिन बअदि ज़िक्रे, और इसके बाद इस बात का जिक्र कर दिया है, अन्नल अर्दा, कि ये सारी की सारी ज़मीन जो है। यहाँ मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी तबाज़माई की है। किसी ने ज़मीन से मुराद ये ज़मीन ली है, किसी ने जन्नत की ज़मीन मुराद ली है, दोनों को शामिल कर लेते हैं। अन्नल अर्दा, कि ये सारी जो ज़मीन है यारे सोहा, ये विरासत में दे दी है, ये विरासत में दे दी है। इबादियस सालिहून, उन लोगों को जिनका हाल ये है कि वो साले लोग हैं, जिनका हाल ये है कि रात पवे ते बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानो तांग सजन दी सुतियां आन जगावे। फरमाया यार सोहा, हमने विरासत दे दी है। अब ये फर्क समझना होगा, विरासत में दी है तो जिसकी विरासत होती है, अगर कोई जमीन खरीदनी हो, कुछ टुकड़ा जमीन का चाहिए तो वारिस से मांगा जाता है। टुकड़ा कोई जमीन का चाहिए, कुछ चीज चाहिए तो तलब किससे की जाती है? विरासत जिसकी हो उसी से तलब की जाती है। अगर हम लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को देखें तो किसी की जमीन अगर हो तो वो ट्रांसफर कर दे। अगर जैद ने अपनी जमीन बकर को ट्रांसफर कर दी है, दे दी है, तो अब अगर उस जमीन से कुछ चाहिए तो सवाल जैद से नहीं किया जाएगा, बकर से किया जाएगा, क्योंकि पहले उसकी थी अब उसकी हो गई है। फरमाया ये पावर ऑफ अटॉर्नी का चक्कर नहीं, वो तो उसमें खत्म होने की हद भी है। फरमाया ये विरासत है, ये खत्म नहीं होती और इसका इख्तियार ये है कि वारिस जब चाहे, जिसको चाहे, जब चाहे, जितना अता कर दे, जिस पे खुश हो जाए उसका बेड़ा पार कर दे। अब अगर मुफस्सिरीन किराम की राय पेश करना चाहता
सब ने तबाह आजमाई की, अपनी अपनी की है। अगर इस जमीन से मुराद ये जमीन ली जाए तो इस जमीन पे भी हुकूमत मुस्तफा के गुलामों की है। अगर इससे मुराद जन्नत की जमीन ली जाए तो इससे भी मुराद अगर जन्नत की जमीन ली जाए तो उस जमीन पे भी हुकूमत मुस्तफा के गुलामों की है। तो पता चला अगर इस जमीन से कुछ चाहिए फिर भी बरगुज़ीदा बंदू के पास जाना होगा। किसके पास जाना होगा? दाता अली हुजवेरी के पास जाना होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास जाना होगा, साईं सखी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाना पड़ेगा, पीर सरवर शाह गिलानी के पास जाना पड़ेगा, पीर हैदर शाह गिलानी के पास जाना पड़ेगा। पूछा क्यों, डायरेक्ट क्यों नहीं जा रहे अल्लाह की बारगाह में? मैंने कहा इसलिए नहीं जा रहे, थी अल्लाह की, उसने सारी की सारी इन्हें अता कर दी है, थी उसकी अता इनको कर दी है। इसे कहते हैं नसे कतिया से किसी बात का साबित हो जाना, नसे कती से किसी बात का साबित हो जाना। और पहला जो हुक्म हम उठाते हैं वो कुरान से उठाते हैं, और अगर कुरान से हुक्म मिल जाए तो उसका इनकार करना किसी के बस की बात नहीं होती। ये बात ज़हन नशीन हो गई। अब इसके साथ एक मिला के हदीस पढ़ता हूँ, मेरी तकरीर खत्म हो जाए। इमाम तबरानी इस हदीस को लाए हैं मुजमुल कबीर में। उन्होंने कहा ला युहिक्कुल अब्दो हकीकतल ईमान, फरमाया कोई बंदा भी हकीकत ईमान को नहीं पहचान सकता। हत्ता यगबद लिल्लाह व यरद लिल्लाह, फरमाया जब तक वो अल्लाह के लिए राजी ना हो और अल्लाह के लिए नाराज ना हो। यानी उसका हाल क्या हो? हाल जो तर्जमा संगियों के लिए पेश कर दिया है वो पीर हैदर शाह गिलानी ने पेश कर दिया है कि यार मुझ में है, हम तो यार में हैं, हमको रहने दो, हम तो बाहर में, और पिया में फिरूंगा तेरा ही दीवाना। इस एक शेर को पढ़ के इस हदीस का तर्जमा करूंगा। पिया में फिरूंगा तेरा ही दीवाना, पिया में फिरूंगा तेरा ही दीवाना, पिया में। दो शेरों में सरकार ने सारी किताबें बंद कर दी, दो शेरों में। लेकिन ये दो शेर जब पढ़े वहां से लेके यहां तक गूंज पैदा हो जाए कि हैदरी बैठे हुए, कोई भी लब खामोश नहीं, और हदीस का मतन पढ़ के बात खत्म। लेकिन ये शेर इस हदीस की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहा। शेर क्या है? पिया में फिरूंगा तेरा ही दीवाना। इतने बंदे बैठे, आवाज आपकी कम है, गूंज पैदा हो जाए ना। पिया में फिरूंगा तेरा ही। जो भी पीर हैदर शाह का दीवाना है उसके मुंह से आवाज आनी चाहिए, पिया में फिरूंगा दीवाना। अभी भी उशाकों की तरह आवाज नहीं है। ये बात यहाँ भी कहेंगे, माशर में भी कहेंगे, पिया ही दीवाना, पिया में फिरूंगा तेरा ही। इस शेर पे कायद पेश करना चाहता हूँ। यौमनद उकुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, कयामत के दिन हम सबको कहा जाएगा कि अपने इमाम को साथ लेके आओ। इमाम हमारा पीर हैदर शाह गिलानी है, और पीर हैदर शाह गिलानी सरकार की ज़ियारत करेंगे। वहां पे भी ये गूंज पैदा हो जाएगी। जब वल्लैल का मुखड़ा देखेंगे तो बोलेंगे पिया में दीवाना। ये आशिकों का सरदार बोल रहा है, पिया में फिरूंगा तेरा ही
हैदरी रंग पेश कर रहा हूँ। ये इधर भी सदा मेरा ईमान कहता है कि जब वहाँ भी हम गुनाहगार पीछे होंगे, आगे पीर हैदर शाह मस्ते कलंदर होंगे, आपके आगे गौस पाक होंगे, आपके आगे मौला अली मुश्किल कुशा होंगे, वहाँ भी गूंज पैदा हो जाएगी, पिया मैं फिरूंगा दीवाना मोलो पैदा हो जाए कि पता चले कि हैदर शाह के इश्क में लोग बैठे हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाए कि पिया मैं फिरूंगा तेरा ही दीवाना। आए हाय हाय, कौन है हैदर शाह गिलानी के जिसके मुरीद साईं सखी जैसे लोग हैं, जिनके मुरीद पीर सरवर शाह गिलानी जैसे लोग हैं, जिसका हाथ पकड़ा उसे वली बना दिया, वो बोल रहा है कि पिया मैं फिरूंगा तेरा ही, पिया मैं फिरूंगा तेरा ही दीवाना, पिया मैं फिरूंगा, पिया मैं फिरूंगा तेरा ही दीवाना, भूला मुझको दो जग में अपना बेगाना, भूला मुझको दो जग में अपना बेगाना। ये आखिरी तकरीर के दो लफ्ज, लेकिन हाथ ऊपर एक दफा करें सारे। अब पढ़े पिया में दीवाना, पिया लहरा के पढ़े, पिया में फिरूंगा तेरा ही। ये हैदरी पाक का रंग देखें कि पिया में फिरूंगा तेरा ही दीवाना। फरमाया कोई बंदा हकीकत ईमान को नहीं पहचान सकता हत्ता यग़बद लिल्लाह व यरदा लिल्लाह। फरमाया जब तक वो अल्लाह की खातिर राजी ना हो, जब तक अल्लाह की खातिर नाराज ना हो, ज़ालिकस्तहक्का हकीकतल ईमान। फरमाया जब इस हाल में पहुंचता है तो वो साहिब ईमान हो जाता है। फरमाया जब इस हाल में पहुंचता है तो वो साहिब ईमान हो जाता है। फरमाया फिर होता क्या है? फरमाया उसका जिक्र करो या मेरा जिक्र करो। फरमाया बात एक हो जाती है, साईं सखी को पुकारो तो लिखा जाएगा खुदा को पुकार रहा है, खुदा को पुकारोगे तो लिखा जाएगा कि अल्लाह के वली को पुकार रहा है। लाहमों का लाहमी जिस्मों का जिस्मी फर्क नहीं माबेन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। साहबजादा साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अब मैं बिला ताखिर जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर सैयद कबीर हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल आलिया आपसे इल्तिमास करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी पेश करें। उनके अमल से पहले भरपूर नारे का जवाब आखिर से लेकर फ्रंट तक सब हज़रात ने खड़े हाथ खड़ा करके जवाब दें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दरबारे आलिया पनाग शरीफ, दरबारे आलिया किली शरीफ, जनाब साहबजादा पीर सैयद कबीर हैदर गिलानी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद वकूनू मा सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब दोस्त बावाज़े बुलंद दिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बाद दुरूद व सलाम मेरे निहायत काबिल कदर सजादा नशीन अस्ताना आलिया हाजा सैयद अल्ताफ हुसैन साहब, सजादा नशीन अस्ताना आलिया पनाग शरीफ, जुमला साहबजादगान और रौन के महफल पीर तरीक़त पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी,
पीर सैयद गफूर हुसैन शाह साहब गिलानी और पीर मुबशर हुसैन शाह साहब, जुमला सामीन कराम और बिलखसूस पंडाल में बैठे हुए बड़े खूबसूरत लोग, बड़े अकीदतमंद, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज चूंकि वक्त अपने दामन में वुसअत नहीं रखता कि आपके सामने कोई बात तफसीलन रखी जाए, मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद में से एक मुख्तसर से अल्फाज तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वकूनू मा सादिकीन, के सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों का साथ अख्तियार करो, वो इसलिए कि जब सच्चों के साथी बन जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और फिर अक्सर आप उलमा से सुनते रहते हैं कि अंबिया के वारिस उलमा हैं, ये सुनते रहते हैं। असल में अंबिया के जो वारिस उलमा हैं वो ये उलमा हैं जिन्हें अल्लाह ताला इल्मे लादुन्नी अता फरमाता है। फवजदा आबदन मिन इबादिना अताइनाहु रहमतम मिन इंदेना वअल्लमुल इल्मा, के वो उसने मेरे बंदे को पा लिया जिसे मैंने रहमत और इल्मे लादुन्नी से नवाज रखा था। यानी ये वो लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला बगैर तालीम लिए, बगैर किसी यूनिवर्सिटी के इल्म अता फरमा देता है। ये आलम लोग होते हैं। और इनका साथ अख्तियार करना, चूंकि जो सोबत होता है ना, सोबत का जो असर होता है, हर के ख्वाहिद हम निशीनी बाखुदा ओ निशीनत दर हजूरे ओलिया, कि जो ये चाहता हो कि मैं अल्लाह की महफिल में बैठूं तो वो किसी अल्लाह वाले की महफिल में आ जाए। मौलाना रूम ने कहा कि मैं एक दिन हमाम पे बैठा हुआ था, एक दोस्त ने मुझे मट्टी पेश की, उस मट्टी से खुशबू आ रही थी। मैंने उस मट्टी से पूछा क्या मट्टी तुझसे खुशबू क्यों आ रही है? उसने कहा कि मैं चंद रोज मैंने फूलों के साथ गुजारे हैं, चंद रोज मैंने फूलों के साथ गुजारे हैं। और अमदादुल मुश्ताक में मौलाना अशरफ अली थानवी, मौलाना अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि अगर कोई सोबते अल्लाह की, मजलिसे अल्लाह की लज़्ज़त चाहता हो तो उसे चाहिए कि अल्लाह वाले की महफिल में बैठ, उसे चाहिए कि अल्लाह वाले की महफिल में बैठ जाए। क्योंकि जो मजलिस की तासीर होती है, जो महफिल की तासीर होती है, जो दीदार की तासीर होती है, जो जलवे की तासीर होती है, ये सब तासीरों से बड़ी तासीर होती है। जो सहाबा कराम थे उनके मरातब इतने बुलंद क्यों हैं कि वली उनके गुलाम, ओलिया उनके गुलाम, शोहदा उनके गुलाम, जाकिरीन उनके गुलाम, आबिदीन उनके गुलाम। इसकी वजह क्या है कि उन्हें कुछ लम्हात, कुछ वक्त ताजदारे मदीना की महफिल में बैठने का, और जब वो ताजदारे मदीना की महफिल में बैठे तो सहाबी बन गए। मगर इसमें भी एक शर्त है कि ये नहीं कि कोई बैठ गया तो बेड़ा पार हो गया। और आज हम अगर अपने सीने में नजर डालें तो ये हमारे दिल की दुनिया बदल क्यों नहीं रही? ये सवाल पैदा होता है कि औलिया के पास भी आते हैं, इसके बावजूद
दिल की दुनिया बदल नहीं रही। ओलिया की सोबत भी इख्तियार करते हैं, ओलिया से मोहब्बत भी इख्तियार करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है जो सरकार ने बताई है कि कर मजलिस किसे कलंदर दी ता पावे साफी अंदर दी। और वजह क्या है? यदि अपना अपना याद रही हो ता रमज पिया दी पावेगा। अगर मैं भी बाकी हो तो फिर ये कोई चाहे कि अंदर की साफी मिल जाएगी, ये नहीं हो सकता। जंगे यमामा जो हुई, मुसलमा कज़ाब ने जब दावा नबूवत किया, सरकारे दो आलम के पास अपने कासद भेजा और कहा कि शहरों के नबी आप, देहातों का नबी मैं, ये आप ऐलान कर दें, ये आप ऐलान कर दें। चूंकि मुसलमा कज़ाब ताजदार मदीना के दौर में झूठा नबी नबूवत का दावेदार जाहिर हो चुका था, सामने आ चुका था। उसके बाद ताजदार मदीना का वसाल हो गया। ताजदार मदीना ने पर्दा फरमा लिया और ताजदार मदीना की मौजूदगी में सरकार ने इस्लाहे अवाल के लिए एक सहाबी को तैनात फरमाया। वो सहाबी कबीला बनु हनीफ से तल्लुक रखते से यमामा से मदीना में गए हुए थे। वहां ताजदार मदीना की सोबत में रहे, संगत में रहे और तालीम भी हासिल की, इल्म दीन भी हासिल किया। और ताजदार मदीना ने भेजा कि जाओ उस कबीले को समझाओ, जाओ उस कबीले को समझाओ। अब जब वो सहाबी यमामा पहुंचे तो क्या हुआ कि इधर ताजदार मदीना का वसाल हो गया, ताजदार मदीना ने पर्दा फरमा लिया। अब वो सहाबी जो उनकी इस्लाह के लिए भेजा गया था, जो उनकी तालीम के लिए भेजा गया था, जो उनको तौहीद बताने के लिए भेजा गया था, रिसालत सिखलाने के लिए भेजा गया था, वो सहाबी खुद मुर्ताद हो गया और उसने मुसलमा कज़ाब को नबी तस्लीम कर लिया। मुसलमा कज़ाब को सोबत थी मगर दिलो जान से नहीं थी। दीदार तो किया था मगर दिलो जान से नहीं किया था। शर्त यह है कि अपना आप कुर्बान कर दिया जाए, तब सोबत का असर मिलता है। और सोबत क्या करती है, ये बनाती क्या है सोबत? सुन ला तेनू दिया सुना, बलाम राजा सुनता जा, सुनिया दिल दे कन लगा, बलाम राजा सुनता जा। रब ने है तेनू बढ़िया, भला कद करम ना रुतबा पाया, तेनू चाहिए शुक्र बजा, बलाम राजा सुनता जा। के ताजदारे कश्मीर पीर सैयद हैदर शाह कलंदर गिलानी फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तेरे लिए ये बड़ा रुतबा है कि उसे तुझे इकराम से नवाजा, अशरफुल मखलूकात में तुझे पैदा किया। ये बड़े मजे की बात है। फिर सरकार फरमाते हैं तू है दूध नूरानी चश्मा, मन मुर्शिदा नाज के रश्मा। सरकार कहते हैं कि तुझे ये जो निस्बत मुस्तफा मिली है, तुझे जो निस्बत खुदा मिली है, इसलिए तेरा बड़ा मकाम है, तेरा बड़ा मकाम है। मगर इस मकाम के साथ साथ किसी मुर्शिद का होना जरूरी है। फिर क्या होगा कि दूध तू पहले से है, दूध तू पहले से है, मगर क्या हो जाएगा कि जब किसी मुर्शिद की सोबत में आएगा तो फिर क्या होगा? जम जावे ता दे सदावे, जम जावे ता दे सदावे। शक्ल सूरत लज़त और बटावे, सीरत दे तासीर बटा, बलाम राजा सुनता जा। कि जब उस महफिल में आएगा, पहले तो दूध था अब दही बन गया, तासीर भी तब्दील हो गई और शक्ल भी तब्दील हो गई। फिर सरकार कहते हैं, मुख्तसर कर रहा हूं, जिक्र फिक्र दी गतमदानी, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, जिक्र फिक्र दी गतमदानी, रिड़के होके आप दे आनी। ये शराइत है कि जिक्र फिक्र दी गतमदानी, रिड़के होके आप दे आनी, मक्खन देसी शक्ल दिखा, बला महाराजा सुनता जा। कि जब तू दिल को जरबे लगाएगा, अल्लाहू की जरबे लगेगी, तो फिर क्या होगा कि तू पहले दही बना था अब मक्खन बन गया। फिर सरकार कहते हैं 14 तबा तू बाहर से
चौवा तबाथू पायरे आसे लस्सी पानी दूध खासे रैसी तुझ विच मैल अना बला मराजा सुनता जा। कि चार तबों से बाहर आ गया। कौन सी चार तबे हैं? आग, हवा, पानी, मिट्टी। ये चार अनासर हो तो बनता है इंसान। जबारियों, कहारियों, कदूसियों, जबरूद, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान। कि ये जो चार अनासर हैं कि तू इसे आग का गलबा भी खत्म हो गया, पानी का गलबा भी खत्म हो गया, मिट्टी का गलबा भी खत्म हो गया। फिर क्या होगा कि जे गलबे खत्म हुए, इसके बावजूद अभी तेरा मन मैला है। इसके बावजूद अभी तेरा मन मैला है। जहां तू आशिक इश्क, जहां तू आतिश इश्क चढ़ावे, जहां तू आतिश इश्क जलावे, मक्खन बर्तन दे विच पावे। इस बर्तन में जहां तू आतिश इश्क जलावे, मक्खन बर्तन दे विच पावे, आतिश ते रख देता बला मराजा सुल्तान। फिर क्या होगा कि खालिस रोगन जाहिर आवे, खालिस रोगन जाहिर आवे, मैल अनाथी बाहर आवे, पासे कीमत बेबहा बला मराजा सुल्तान। कि जब वो खालिस रोगन बन जाएगा तो फिर क्या होगा कि मैल अनाथ दूर चली जाएगी। फिर ये कीमत बनती है जो सामने हम कीमत देख रहे हैं। सही सखी सरकार की जो कीमत बनी, ये किस लिए बनी कि मैल व अनाथ दूर गई तो ये बनी। इसीलिए तो मियां साहब ने कहा कि सोबत नहीं, वो दूसरा है। चलो कि मियां साहब कहते हैं कि जो नेक लोग होते हैं ना, उनकी जो सोबत होती है, चंगे बंदे दी सोबत यारो, जू दुकान अतारा सौदा पावे लइए ना लइए उल्ले आन अतारा। कि जो चंगा आदमी होता है ना, चंगे संग तरे, चंगे संग तरे। जो चंगे लोग होते हैं ना, जो खूबसूरत लोग होते हैं, मन के खूबसूरत, शक्ल के खूबसूरत नहीं, मन के खूबसूरत जो लोग होते हैं ना, जब उनके पास बैठो तो मन तब्दील होता है। जब उनके पास उनकी महफिल में वजह क्या होती है कि जब अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है और जब बारिश बरसती है तो वो किसी जगह को छोड़ती नहीं है। तो जब वो रहमत की बारिश बरसती है जो अल्लाह वाले पे हर वक्त बरसती है, तो जब उस पे बरसती है तो करीब जो बैठे हुए होते हैं उन पे भी वो उसकी छींटें पड़ती हैं। इसलिए इस सोबत का बड़ा असर होता है। वकूनु मा सादिकीन। आज चूंकि अस्ताना आलिया आज़ा पे हाज़री हुई और दिल बड़ा बेचैन हुआ, चूंकि आज हम में सजादा नशीन साईं फुरकत हुसैन बेताब साहब, आरदिल अजीज साईं आफ्ताब साहब वो हम में नहीं है। पिछले साल वो उर्स में थे। आज सजादा नशीन साईं अल्ताफ साहब में। साईं जी इसका मैं ये हो ना कि अगले सफर करने का मौका लबनो, जितने जल्दी अगले जाने रहन बंदा और मजबूत होना रहना। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला साईं साहब के वसीले से हम सब की हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जरा बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दें हमें बिला तखीर जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकत मिला लिया कि आपसे इल्तिमास है कि आप खिताब फरमाएंगे और उसके बाद फौरन दुआ और बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दें। आखिर से यहाँ तक जितने हज़रात सब हाथ खड़ा करके नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। दरबारे आलिया पनाग शरीफ, दरबारे आलिया पनाग शरीफ, सजादा नशीन दरबारे आलिया हाजा, दरबारे आलिया खिली शरीफ। अब मैं बिला तखीर जनाब चालू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक दो बंद सैयद पीर अल्ताफ हुसैन शाह गिलानी जब महफिल में समा करते थे। दर दर दे मंगने नालों
एक दरदा होके बैजा ओ दर दर दे ओ दर दर दे मंगने नालों सखी है दरदा होके बैजा जे जान मंगे तां दे दे ओ जे जान मंगे तां दे दे तू पीर बना है दरनो ओदी मर्जी जी दर मोड़े मोहार फड़ा सरवरनो चौकट ते सिरनो रख ले चौकट ते सिरनो रख ले तू पीर बना सकी है दरनो मस्त निगाहां वाले सबर जगया मस्त निगाहां वाले दे जातीदार पल दी पल मस्त निगाहां वाले दे जातीदार पल दी पल आशक चाही मार दे मुझका आशक चाही मार दे मुझका आशक चाही मार दे पक जमाल करादा पल दे पल। मैं पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो बाबा जी पीर हजरत शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की छान में फरमाया रब जिन्हां दे नाल प्यार रखदा सानू इन्हां दी चाकरी फिट आवे मूसा वांग न करना ख्याल उचा मिले जितना शाकरी फिट आवे ते शाह शमस मंसूर तक औखाई ऐदर शादी जाकरी फिट आवे सरवर शाह कलंदरा नाल रह के सानू इन्हां दी आकरी फिट आवे क्यों कि ऐदर शाह शाहबाज है पीर जिसदा आखो सुभान अल्लाह ऐदर शाह शाहबाज है पीर जिसदा मुश्किल फेर भी रहे अवल किए खैबर जे गलकोट न सट जलन हिंदुस्तान उदे अगे गल किए ते हर मैदान जवान दा मान करदा ए मुश्किल हल ना होन दा हल किए सरवर शाह ललकार के इश्क ताई रख अज उम्मीद फिर कल किए जफर साई नू ए पैगाम देना अर्जा सुन वाली सरकार उथे असी आप मुलंग पतंग आजज शमादान उथे तलबगार उथे नारा राज मुजाज विच मारिया में राजधानी उथे सरारी उथे ओ सरवर क्यों ना मुश्किल कशाई होवे हैदर शाह दा शाही दरबार उथे वेख पनाग शरीफ ए अंदर जा ए जिंदा वली खुदा दा आल नबी औलाद अली दी ए अब्दुल कादर दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल हकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम
बारगाह रिसालत पाक में हदिया सलात व सलाम पेश करें। इंतहाई इज्जत के लायक हाज़रीन मोहतरम, बिलखसूस पीर तरीक़त साहिबजादा वाला शान साईं इल्ताफ़ हुसैन साहिब दामद बरकातुहुल आलिया सजादा नशीन आस्ताना आलिया खिल्ली शरीफ और इंतहाई काबिल सद एहतराम साहबजादगान इज़्ज़ी वक़ार मेहमानान गिरामी उल कदर बिलखसूस कायदे अहले सुन्नत पीर तरीक़त मखदूम अहले सुन्नत पीर सैयद मुबश्शिर हुसैन शाह साहिब सजादा नशीन आस्ताना आलिया शकरीला शरीफ, इंतहाई इज़्ज़त के लायक साहिबजादा वाला शान पीर सैयद कबीर हुसैन शाह साहिब गिलानी, पीर सैयद गफूर हुसैन शाह साहिब गिलानी, पीर सैयद रऊफ हुसैन शाह साहिब गिलानी, पीर सैयद फारूक सरवर गिलानी, सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहिब गिलानी, सैयद यासीन हुसैन शाह साहिब गिलानी, सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब गिलानी और बिलखसूस आज की महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा लख्त जिगर नूर नज़र कलंदर ज़मां पीर सैयद मकबूल हुसैन शाह साहिब और पीर मक्की जी सरकार दामद बरकातुहुल आलिया व जुमला साहबजादगान इज़्ज़ी वक़ार आस्ताना आलिया खिल्ली शरीफ, साईं शौकत हुसैन साहिब, साईं शहबाज हुसैन साहिब, साईं रज़ा साहिब, साईं माजिद साहिब, साईं अवैस साहिब और जुमला साहबजादगान इज़्ज़ी वक़ार बड़ी खूबसूरत महफिल पाक उर्स मुबारक की अपने इख्तिताम को पहुंची है और हमें बहुत कुछ पैगाम देकर पहुंची है और मैं समझता हूं कि यहाँ आना ही काफ़ी है, लेकिन इतनी बड़ी रहनुमाई की जाए तो फिर तो नूर अला नूर है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं साहबजादगान से आप सब की तरफ से अपनी तरफ से जहां उर्स की खुशियों में हम शामिल हैं वहीं इनके गमों में भी हम शामिल हैं, इनके दुख और दर्द जो हैं उनमें भी हम शामिल हैं और हमें मालूम है कि अल्लाह वालों को अल्लाह बड़े दिल अता करता है। जितना बड़ा किसी को मुकाम अता करता है इतना ही बड़ा दिल अता करता है, चूंकि ये दिल ही है जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है। ये जो आप सुन रहे थे ना, ये सारी जंग इस दिल से होती है। हजूर फरमाते हैं अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा जिस्म ठीक हो जाता है। इसमें अल्लाह ताला ने इतनी कैफियत रखी हुई है। और बाबा जी कलंदर ज़मां ख्वाजा ख्वाजगान पीर सैयद हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं इंसान को खलका है खालिक दिल लगाने के लिए, दिल बना दिलदार को दिल में बैठाने के लिए। ये जो दिल है ये दिलदार के लिए है और जो दिल दिलदार के लिए होता है उसे न जमाने की खुशियों की परवाह होती है न जमाने के गमों की परवाह होती है। तो मैं ये समझता हूं कि बहालत बशरियत ये बड़े अजीम सदमे हैं
कि जो साहबजादगान को पहुंचे हैं, माई साहिबात को पहुंचे हैं और इस संगत को पहुंचे हैं। और दर्द जो होता है, आरिफ लोग फरमाते हैं कि दर्द की घड़ी में वो काम कि जो उम्र भर ना हो सके वो 1 सेकंड में हो जाता है। आरफे खड़ी फरमाते हैं कि तू एडे दर्द ले आए नहीं, दर्दा वाले यारा 10 दुकान असा देता ही ते बनी दलाल हमारा। दर्द की कैफियत में यार भी मिल जाता है, मुलाकात भी हो जाती है, बात भी हो जाती है और दीदार भी हो जाता है। ये दर्द की कैफियत है। और दर्द से आशिक बड़े काम लेते हैं। दुनियादार इससे परेशान हो जाता है, वो लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है। लेकिन आशिक की ये शान है कि उसे जितना दर्द पहुंचता है इतना महबूब के करीब चला जाता है। ऊंची आवाज से एक बार कहेंगे सुभान, और मोहब्बत से कहें सुभान। तो दुख और दर्द की इन घड़ियों में मैं समझता हूं कि आपका आना, ये संगत तीसरी चौथी बार हम यहां जमा हुए हैं। फिर साहिबजादा उस्मान साहिब जो एक हादसे का शिकार हुए, और मैं समझता हूं कि वो भी एक बड़ा गम था। उसके बाद फिर साईं फुरकुत हुसैन बेताब साहिब कि जो इस बाग के माली थे, जिन्होंने इस संगत की आबियारी की और जिन्होंने इस संगत के लिए अपना दिन रात कुर्बान कर दिए। फिर आपका विसाल होता है और एक अजीम सदमा पहुंचता है। फिर उसके बाद मर्द दरवेश और फकीर साईं आफ्ताब हुसैन साहब के जो जनाब के आशिक थे, अपने पीरो मुर्शिद का बन जाना ही अल्लाह का बन जाना। आशिक थे अपने मुर्शिद के और लाडले थे। मुरीद बड़े होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लाडले होते हैं। तो उनकी जिंदगी की अदाएं देखें, उनकी जिंदगी को देखें। वो यूके में रहे, बर्तानिया में बचपन से, लेकिन उनके मन में, उनके तन में कोई तब्दीली नहीं आई। लोग जाते हैं ना दूसरी तहजीब में, दूसरे तमद्दन में, दूसरी सोसाइटी में, दूसरे माशरे में, तो उन पर रंग नजर आता है। लेकिन हकीमुल उम्मत का शेर याद आ जाता है साईं साहब की जिंदगी को देखकर कि खीरा न कर सकी मुझे तहजीबे फरंग, चूंकि सुरमा था मेरी आंख में तहबा और नजब। तो वहां रहकर संगत की खामोशी से खिदमत, ये अजीम लोग थे इसलिए कि इनके साईं अजीम हैं, इनकी निस्बत अजीम है और इनकी किस्मत भी अजीम है। जहां निस्बत भी अजीम हो, किस्मत भी अजीम हो जाती है। और ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह फरमाता है मैं जिसे चाहता हूं अपने फजल से नवाज देता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला इस हाजिरी को कबूल फरमाए। और संगीत जितनी मोहब्बत से तशरीफ लाते हैं, खिली शरीफ का उर्स मुबारक, ये सिर्फ इस संगत का एक मजमा होता है। जो खास दर खास संगी होते हैं, ये शुरू से लेकर इस उर्स मुबारक की ये शान रही है कि इसमें आम लोग नहीं आते, इसमें खास दर खास लोग आते हैं। और ये साईं साहब की करामत है, ये आपका मुकाम है। और शुरू से लेकर आज तक जुमला साहबजादगान, पनाग शरीफ, दोवान शरीफ, किजलानी शरीफ और नाड़ा कोट शरीफ और जितने आस्थाने
बाबा जी की निस्बत के हैं, ये उन साहबजादगान का जंक्शन बना रहता है, ये उन चाहने वाले अकीदतमंदों का और पुराने सगियों का जंक्शन बना रहता है। ये उर्स को, इस उर्स को ये इसकी ये कैफियत होती है और इसको ये मुकाम हासिल है। अब दुआ गो हैं, जहां हम अपने लिए दुआ गो हैं, वहां कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी दुआ गो हैं, वहां फलस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआ गो हैं, वहां पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए भी दुआ गो हैं। आज वतन अजीज मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान एक अजीम आजमाश में है और आप देख रहे हैं कि अफरा तफरी का आलम है, ला कानूनियत का आलम है। और मैं कहना यह चाहता हूं, नबी पाक के आशिकों, हम जिन मुर्शिदों से वाबस्ता है ना, उन्होंने हमें जहां रूहानी कैफियत की तालीम दी है, वहां निजाम मुस्तफा का पैगाम भी दिया। और सरकार ने फरमाया, ये सड़कें वो बिजली न पुल मांगते हैं, नफाजे नजामे रसूल मांगते हैं। और हुकूमत के चमचों, हम भी खुदा से हुसैन इब्ने हैदर का दिल मांगते हैं। सदरों, वजीरों, मशीरों के हक में सरवर खुदा से अकल मांगते हैं। दोस्तों, इन आस्थानों से आका अलैहिस्सलाम के निजाम का भी पैगाम है। आज आप देख लें, पाकिस्तान का आइन, जिसे 73 का आइन कहा जाता है और बड़ा मशहूर आइन है, उसके टुकड़े हो गए, उसे मानने के लिए कोई तैयार नहीं। अगर उस आइन की कोई बात चलती है तो हर फर्द बड़ी जुर्रत से इनकार कर देता है। मैं समझता हूं आई जरूरत है मुल्कते खुदादाद पाकिस्तान में वो आइन आए कि जिसे कोई माई का लाल ठुकरा ना सके। वो आइन अल्लाह का दिया हुआ कुरान भी है, मेरे नबी का दिया हुआ निजाम मुस्तफा भी है। हम दुआ भी करते हैं और इल्तिजा भी करते हैं कि वो वक्त करीब आए कि जब इस मुल्क को अल्लाह एक ऐसा आइन दे कि जिसे कोई काफिर भी बदल न सके, जिसे कोई ताकत भी दुनिया की बदल न सके। और वो कुरान पाक है कि जो 1400 साल से आ रहा है, लोगों ने कोशिश की कि इसमें तरमीम की जाए, इसमें कोई तब्दीली की जाए, मगर अल्लाह ने फरमाया नहीं, कुरान को नाज़िल करने वाला भी मैं हूं, इसकी हिफाजत करने वाला भी। वो खत्म नबुव्वत की तहरीक हो या तहरीक निजाम मुस्तफा हो, मैं कहना यह चाहता हूं कि खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ये आपकी ड्यूटी है, निजाम मुस्तफा के नफाज के लिए भी आपकी ड्यूटी है। वो सहाबाए किराम के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हो या पंजतन पाक के नामूस का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये नबी पाक के दीवानों की ड्यूटी है और ये हजूर के आशिकों की ड्यूटी है। और ये ड्यूटी हमें पनाग शरीफ के लख्ते जिगर नूरे नजर कलंदर इब्ने कलंदर पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी ने लगाई। इस संगत को ये चाहिए, बड़े बड़े अजीम संगी मौजूद हैं। सरदार अजायब हुसैन एडवोकेट साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, साजिद मलक एडवोकेट साहब साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल यहाँ तशरीफ फरमा है, हमारी इंतजामिया यहाँ तशरीफ फरमा है और हमारे चौकी अफिसर जो हैं भाई अजायब खान साहब तशरीफ फरमा है, इंतजामिया के लोग भी हैं, हमारे कानूनदान भी तशरीफ फरमा है और इस संगत के बड़े अजीम सूफी और दरवेश भी तशरीफ फरमा है। लेकिन इसका पैगाम क्या है? निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस निजाम के नाफज होने से न सिर्फ अपनों को इसका फायदा मिलता है बल्कि गैर भी इसे सलाम करते हैं। ये मेरे आका के निज़ाम रहमत की बात है। अल्लाह ताला हमें सरकार के निज़ाम के लिए मुखलस फरमाए और इस्लाम के लिए मुखलस फरमाए और अल्लाह ताला हमें मुखलस ईमान अता फरमाए। अब लिबास शरीफ की ज़ियारत कराई जाएगी। सारे संगी तशरीफ रखें। शाह साहब जिक्र कलमे शरीफ का जिक्र पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह
मोहम्मद। ये वो गोदड़ी है जो सरकार अपने तन के ऊपर रखा करते थे, और इस गोदड़ी का दीदार हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार ने उस अपनी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जब उसकी दुआ, उसकी जिक्र में मशगूल थे, तो ये जाकर लोगों के बदन से टच होने वाली चीज है, और इसके सदके से अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। और ये कुरान पाक से साबित है कि तबरकात की निस्बत से अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। तो ये वो गोदड़ी है जो सरकार अपने जेब तन किया करते थे, साईं सखी मोहम्मद कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। और इसी तरह सरकार के लिबास में सारी चीजें हैं, लेकिन सारी चूंकि हम दिखा नहीं सकते, वक्त बहुत कम है। सरकार के नालैन पाक वो दिखाएं, और ये वो नालैन हैं कि जिनको पहनकर आपने अल्लाह का जिक्र किया, इन गलियों में चले इन, और ये वो नालैन हैं, ये नालैन भी अल्लाह ताला उनको मुकद्दस कर देता है कि जब अल्लाह के वली इसके जिक्र में मशगूल होते हैं तो इनके जिस्म से टच होने वाली हर चीज जिक्र करती है, हर चीज जिक्र करती है। तो आप भी जिक्र करें, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा कलबे अंदर है, ए हर कश्ती दा बंदर है, कहो है दर मस्त कलंदर है, सबको कहो है अब तमामी हजरात अपनी अपनी मुरादें, अपने अपने इरादे अपने दिल में रखें। मैं जनाब से इल्तमास करूँगा कि सब जितने संगी दूर दराज कुर्ब जवार से आए हैं, अपनी तमाम दुआएं अपने दिल में रखें। साहिब मिज़ार और बाबा जी सरकार के लख्त जिगर नूर नज़र तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह वो दुआ फरमाएंगे और सब की हाजतें अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये बाज़ का ये होता है कि हम स्टेज पर बाज़ लोगों के नाम लेते हैं तो वो समझते हैं कि सिर्फ वही उन्हीं की दुआ कबूल होगी। आप सिर्फ दिल से इरादा रखें, जनाब हाथ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेंगे। बिस्मिल्लाह जी। बहुत से संगियों ने दुआ के लिए खुसूसी कहा, तो एक जम्बे गफीर है संगियों का। जंग से लेकर पूरी कश्मीर से संगी यहाँ तशरीफ़ फरमा है। सैयद आज़ाद हुसैन शाह साहब सदर तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा आप भी तशरीफ़ फरमा हैं, उनके साथ चौधरी शफायत साहब और दीगर जितने संगी पीर सैयद सफ्तर हुसैन शाह साहब नाड़ा कोट से तशरीफ़ लाए हैं, और उनके साथ कुछ मेहमानाने गिरामी अल कदर भी तशरीफ़ फरमा हुए हैं। अल्लाह ताला उन सब की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चौधरी संदर साहब, शाकर खान साहब और जावेद चिश्ती साहब, मोहम्मद आतफ साहब तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। मलिक साजिद साहब की वालदा मोहतरमा का पिछले दिनों इंतकाल हुआ पनाग शरीफ में, तो साईं साहब की बैठक है इनके घर में, और माई साहिबा को साईं साहब ने अपनी बेटी बनाकर रखा हुआ था। तो अल्लाह ताला माई साहिबा के दराजात बुलंद फरमाए और अजीज़म साजिद मलिक को अल्लाह ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए, नज़र करम फरमाए। अल्लाह ताला सब संगियों की हाज़री और दुआ कबूल व मंजूर फरमाए। भाई अमजद साहब दुबई में हैं, सनिया बनिया से, अंसर साहब, वकार साहब, शाबान साहब, साजिद साहब, इन सब ने दुआ के लिए कहा। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। ख़ास करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ किबला माई साहिबा सईं आफ्ताब साहिब रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मोहतरमा, वो ज़्यादा अलील हैं और
मीरपुर में हैं, यहाँ तशरीफ भी नहीं फरमा सकी। अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए और अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। अल्लाह सब बीमारों को सेहत अता फरमाए और सब पे नजर करम फरमाए। भाई सादक साहब नाड़ मलक से, भाई साबर साहब नाड़ मलका से और संगी बेशुमार हैं, भाई अमीद साहब, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला अता फर। अगर ये मैं नाम पढ़ने लगूं तो चूँकि जुमा है और 1:45 बजे काला डब बाज़ार में जुमा जो है वो पढ़ाया जाता है और हम चाहते हैं कि आप सारे संगी जो यहाँ के मुकामी हैं और जो मेहमान हैं वो तो नमाज ज़ोहर भी पढ़ सकते हैं और जो मुकामी लोग हैं वो जुमे में भी शामिल हो जाएं। इंतज़ामिया के कुछ लोग हैं तो इसलिए ये सारी लिस्टें अगर पढ़ूं तो एक इनमें मजमूई तौर पर पढ़ता हूँ और एक मिर्ज़ा अब्बास साहब, ये इस आस्थाने के पुराने खादिम और मैं समझता हूँ कि यकीनन ऐसे लोगों के वसीला से अल्लाह हम पे भी करम फरमाएगा और किबला साईं साहब भी नजरे करम फरमाएंगे। अल्लाह ताला इन्हें सेहत अता फरमाए। भाई अयूब साहब लंडे शरीफ से वो बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए और साईं साहब तशरीफ फरमा है, उनका सया कायम रहे और ये पूरी फैमिली खिल्ली शरीफ पनाग शरीफ से करीबी अकीदत और एक ताल्लुक हैं। अल्लाह ताला इन्हें कबूल व मंजूर फरमाए। भाई असलम साहब के साहिबजादे नज़ाकत साहब, उनके लिए खुसूसी दुआ, बाकी सब के लिए दुआएं। साईं शहबाज हुसैन साहब सऊदी अरब में तशरीफ फरमा है और बड़े अजीम इंसान हैं और हाजी मुख्तार साहब तशरीफ यहाँ फरमा हुए हैं, उनके साथी और उनके साथी हैं। अल्लाह ताला साईं शहबाज हुसैन साहब को सेहत और सलामती अता फरमाए जी। और भाई सिकंदर साहब पनाग शरीफ से सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब उर्फ जीरू शाह साहब, ये बड़े अलील हैं दोनों भाई और हमारे पीर भाई हैं। अल्लाह इन्हें सेहत अता फरमाए। तो अल्लाह ताला सब संगियों की हाज़िरी और दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह सब पे करम फरमाए, फजल फरमाए और जितने दोस्तों ने दरबार शरीफ के इंतजामात से के लिए तावन फरमाया, अल्लाह उन पे खुसूसी नज़र, बिलखुसूस पानी की किल्लत थी। अगले साल इंशाअल्लाह ताला ये उर्स अपनी असल डेट पे 21, 22, 23 अप्रैल को होगा इंशाअल्लाह ताला। इस दफ़ा चूँकि मौसम ज़्यादा खुश्क होने की वजह से पानी की कमी थी, लेकिन दोस्तों ने महसूस नहीं होने दी। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। पनाग शरीफ का उर्स 30, 31 मई और 1 जून को दुआ होगी। सब संगियों को शिरकत की दावत है। अल्लाह ताला आपको शिरकत की तौफीक और मौका अता फरमाए। लाहौर से जजी भाई तशरीफ फरमा हैं, मुन्ना भाई तशरीफ, भाई मकसूद साहब तशरीफ फरमा। 21 मई को लाहौर दुबई में साईं साहब के खास मुरीद खास दरवेश और सूफी साईं अब्दुल अजीज साहब लाहौरी, उनका उर्स मुबारक है और साईं साहब उन्हें वो खुद भी अपना नाम लिखवाते थे कि मिस्त्री अब्दुल अजीज लाहौरी, और साईं साहब भी इस नाम से उन्हें पुकारते थे। एक बड़ी खूबसूरत संगत का उन्होंने गुलदस्ता छोड़ा है जो इस हैदरी संगत में शामिल है। अल्लाह ताला वहाँ भी सब संगियों की खैर फरमाए और साईं हनीफ साहब वहाँ से तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला साहबजादगान की भी वहाँ खैर फरमाए। साईं काला साहिब उनके बेटे, अल्लाह सब पे करम और फजल फरमाए। 20 तारीख को गुजरांवाला मोड़ एमनाबाद पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब एक दरवेश फकीर मर्द और साईं साहब के बड़े खास जिन पे साईं साहब की नजर थी शाह जी, उनका उर्स मुबारक है। एमनाबाद मोड़ 20 मई को बाद अज नमाज इशा वहाँ उर्स शरीफ की महफिल होगी। सब संगियों को शिरकत की दावत है। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी, सबकी दुआएं कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह सब पे करम फरमाए। और जितने संगी तशरीफ लाए हैं, साईं मंजूर हुसैन साहब के लख्ते जिगर नूरे नज़र जंग से
साईं जुल्फकार साहब तशरीफ फरमा हैं। जंग से काफ़ी संगी गुजरांवाला से मुख्तलिफ इलाकों से हाजिर हैं। अल्लाह सब की हाज़िरी। सुन्नी फोर्स के रज़ाकार बाबू बुलायत साहब और सलार काला साहब, चतर वाले सूफ़ी अजीज़ साहब और जितने संगी सुन्नी फोर्स के हाजिर हैं, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। और सुन्नी फोर्स जो है, ये जो मैं बात निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता हूँ, ये इस तंजीम का मंशूर है। और सलार आला चौधरी अजीज़ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला सब दोस्तों की हाज़िरी कबूल। अल्लाह ताला छोटे अजीज हैं। भाई फरहान साहब लापता है, इनके बड़े भाई, तो अल्लाह ताला जहाँ भी हैं उन्हें अल्लाह खैर वफ़ियत से घर वापस पहुँचा। आपकी जो दुआएं हैं ना, जब आप दिल में इरादा रखते हैं तो अल्लाह तो दिलों की जानता है ना, तो अल्लाह की अता से अल्लाह वाले भी दिलों की जानते हैं। साईं साहब की तो ये जिंदगी में शान थी कि जब संगी आते थे तो पहले बता देते थे तेरे दिल में क्या बात है। और कितने संगी इस वजह से हाजिर नहीं होते थे कि हमारी कई सोचें होती हैं दुनिया की। तो कशफ का बड़ा अजीम मुकाम साईं साहब के पास था कि दुनिया में ही आप बंदे का खुलासा खोल देते थे। इसलिए दिलों को थाम कर, किसी ने कहा था ना कि उलमा की महफिल में बैठो तो जुबान पर कंट्रोल, वली कामिल की बारगाह में बैठो तो दिल पर कंट्रोल। अपने दिल में नेक मुरादें रखें। इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है, हम सब का ईमान है कि वो समीउन बसीर है और इन अल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर है, और वो अपने महबूबों का सदका अता फरमाता है। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या अल्लाह सब संगियों की हाज़िरी कबूल फरमा। और जिस कदर तिलावत कलाम पाक, कलिमात तय्यबात और जो कलाम पाक मेरी मिलक किया गया, जो परसों से जिक्र व अज़कार हो रहा है, या अल्लाह ये तेरी बारगाह बेनियाज में पेश करते हैं, कबूल फरमा। और अपनी शान वादनीयत के तवस्सुल से हजूर नबी करीम ताजदार मदीना सुरूर कल्ब सीना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजूर की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला और जलीला से जुमला अंबिया, सहाबा, तबा ताबईन, शुहदा, स्वालिहीन, औलिया कामिलीन, बिलखसूस शहंशाह बगदाद सरकार गौस पाक की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला और जलीला से जमी औलिया इकराम, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया और दीगर सलासिल तरीकत के जुमला बुजुर्गान दीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस कुदवतुस सालिकीन, ज़ुबदतुल आरिफीन, सुल्तानुल आशिकीन, कलंदर ज़मां, ख्वाजा ख्वाजगान, पीर सैयद हैदर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद सरवर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह और बिलखसूस किबला साईं सखी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह जमी साहबजादगान दरबार आलिया खिल्ली शरीफ, पनाग शरीफ, माई साहिबात की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह अपने महबूब और बरगुज़ीदा बंदों के तवस्सुल से इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमान को अता फरमा। बिलखसूस इस संगत से, इस इलाके से जितने लोग रहलत फरमा चुके हैं, या अल्लाह सबको सवाब अता फरमा, नजर करम फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो संगी बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, और जो तंग दस्त हैं उनके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। तेरी शान वल्लाहु खैरुर राज़िकीन है, तेरी बारगाह में कोई कमी नहीं। या अल्लाह सबकी गैबी दस्ते कुदरत से मदद फरमा और नजर करम फरमा, और सबके रिज़्क़ में, कारोबार में बरकतें अता फरमा। बैरून मुल्क यूके से साहबजादगान तशरीफ़ फरमा हैं और कई संगी यूके में, दुबई में, सऊदी अरब में आज सरकार की दुआ की तरफ मुतवज्जो हैं। मकबूजा कश्मीर से संगी मुतवज्जो हैं। या अल्लाह सब की हाज़िरी और दुआएं कबूल व मंजूर फरमा, सब पे करम फरमा। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ बड़ी तादाद में हाजिर हैं
और बहुत से दुआ के लिए कह रही थी, या अल्लाह सबकी दुआएं मकबूल फरमा, दिली नेक हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और नजर अनायत फरमा। सबकी हाज़री, सबकी दुआ, सबकी इल्तिजा अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मंजूर फरमा, नजर करम फरमा। हमारी इंतज़ामिया के जुमला हज़रात की दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा, नजर अनायत फरमा। SS साउंड सिस्टम और हाफिज अमजद साहब और उनकी सारी टीम के लिए दुआ गो हैं। या अल्लाह सब पे करम और फजल फरमा। सैयद सजाद हुसैन शाह साहब नाड़ा कोट से बीमार हैं, या अल्लाह शफाए कामला अता फरमा। सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब बीमार हैं, या अल्लाह शफाए कामला अता फरमा। पनाग शरीफ आस्ताना आलिया पर साहबजादगान या माई साहिबात में से जो बीमार हैं, या अल्लाह सबको शफा अता फरमा, नजर करम फरमा, सब संगियों की हाज़री मंजूर फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा, हमारे वतन अजीज़ को आज़ादी अता फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और जिस मकसद के लिए ये मुल्क हासिल किया गया इसमें कानून कुरान, निज़ाम शरीयत, निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी बर कबूल के मनो दस्तो दामाने आले रसूल। गुजरांवाला से डॉक्टर आबद साहब बीमार हैं, उन्होंने डॉक्टर आरिफ साहब ने दुआ के लिए, आबद शाह साहब जितने संगी हैं, या अल्लाह सब पर नजरे करम फरमा। कमली वाले आ करम दा है वेला, कर दे करम यतीमा दा वास्ताई, तेरे नाम नू लगदियां दो मीमा, शाना वालियां मीमा दा वास्ताई। लाल अली दे लाडले हैं तेरे, उन्हां दोवां करीमा दा वास्ताई। अज सब दियां झोलियां भर दे आका, तेनू दाई हलीमा दा वास्ता। मिस्त्री मोहम्मद रफीक साहब पनाग शरीफ से हर साल यहाँ बड़ी अकीदत से तशरीफ फरमा होते थे, हाजिर नहीं हो सके, विसाल फरमा गए। या अल्लाह दराजात बुलंद फरमा, सब संगियों की खैर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिक। अब सब